मेरे बच्चों जीपी का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द जीपी -10 5/√3 -5/6 डॉट 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 इज -5/72। सो यहाँ पूछ रहा है कि -5/72 इस जीपी का कौन सा टर्म होगा। सो बच्चों इस जीपी का फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है -10 है। जिस टर्म के बारे में हम लोग को बताना है कि इस जीपी का कौन सा टर्म होगा उसको हम लोग एन टर्म बोल सकते हैं, बट बच्चों कॉमन रेशियो हम लोग के पास नहीं है, उसको हम लोग को निकालना होगा, राइट। सो यहाँ दिया हुआ है गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जिसको हम लोग ए बोल सकते हैं, कितना है बच्चों -10, राइट। कॉमन रेशियो नहीं है, हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए बच्चों क्या करना होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। तो सेकंड टर्म हम लोग का है 5/√3 और फर्स्ट टर्म है -10। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को कॉमन रेशियो मिल जाएगा। सो यहाँ होगा 5/-10√3। सो यहाँ 2 होगा, सो -1/2√3 क्या होगा बच्चों, हम लोग का कॉमन रेशियो होगा यहाँ पे। अब देखो एन टर्म क्या है बच्चों, nth टर्म हम लोग बोलेंगे कि इसको -5/12 को। नाउ अब एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म मतलब a इंटू आर कॉमन रेशियो का पावर n-1 इज इक्वल टू कितना -5/12। अब बच्चों ए भी हम लोग के पास में है और आर भी हम लोग के पास में है, तो दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ हो जाएगा -10 आर की जगह पे -1/2√3 का पावर n-1 इज इक्वल टू -5/12। अब इसको सॉल्व करना है और n का वैल्यू हम लोग को निकालना है। सो देखो यहाँ पे हो जाएगा -1/2√3 का पावर n-1 इज इक्वल टू -5/12 और इस -10 को यहाँ नीचे इस तरह से लिख दो -10, राइट। तो इसको काटेंगे तो यहाँ 2 होगा, दिस इज इक्वल टू 1/144। इतना मिला बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको -1/2√3 का पावर n-1 इज इक्वल टू 1/144, राइट बच्चों। अब यहाँ थोड़ा सा बच्चों हम लोग को दिमाग लगाना है, ठीक है, सोचना है हम लोगों को कि इसको इस फॉर्म में कैसे लेके आए, राइट। तो देखो यहाँ होगा -1/2√3 का पावर n-1 और 1/144 को हम लोग लिख सकते हैं 1/12 का स्क्वायर, राइट। सॉल्व करेंगे तो बच्चों इतना ही मिलेगा हम लोग। अब देखो यहाँ हो जाएगा -1/2√3 का पावर n-1 इज इक्वल टू 1/, अब 12 को बच्चों इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2√3 इंटू 2√3, ठीक है। सॉल्व करो आप लोग को 12 मिलेगा बच्चों, ठीक है। इसका पावर कितना है, 2 है, कितना हो गया। सो नाउ यहाँ हो जाएगा 1/2√3 का पावर n-1 इज इक्वल टू यहाँ होगा 1/2√3 का पावर 4 बच्चों, ठीक है, क्योंकि 2 बार है और ऑलरेडी यहाँ 2 पावर था तो यहाँ 4 हो जाएगा पावर में। अब देखो यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे माइनस नहीं है, बट पावर देखो यहाँ पे इवन है बच्चों, ठीक है। पावर कैसा है, इवन है, तो इवन पावर है तो यहाँ माइनस लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो अगर माइनस लगा देंगे यहाँ बच्चों तो ये दोनों सेम हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, तो हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो पावर को इक्वेट कर लो तो यहाँ होगा n-1 इज इक्वल टू 4। सो n इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 4 + 1 इज इक्वल टू 5, मतलब -5/72 इस जीपी का फिफ्थ टर्म है, राइट बच्चों। सो -5/72 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन जीपी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।